20 संत रविदास। आज रविदास जयंती थी तो संत रविदास विषयक चर्चा चल निकली। महाराज श्री ने कहा, कितने आश्चर्य की बात है कि जिन निम्न जातियों को हम तुच्छ मानते हैं, अधिकतर संत पुरुष उन्हीं जातियों में हुए। ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व का अभिमान ही उनका अध्यात्म पथ रोके खड़ा है। नाई, कसाई, चमार, छीपा, जुलाहा, कुम्हार तथा वैश्या आदि नीच जातियों ने भारत को ऐसे ऐसे संत रत्न दिए हैं जिन पर सारे संसार को गर्व है। लाख नियम बनाते रहो कि निम्न जातियों को भजन का अधिकार नहीं है, किंतु जिनको अध्यात्म आकाश में उभरना है उन्हें कौन रोक सकता है? नहीं तो क्या कोई मान सकता है कि जानवरों की लाशें ढोने वालों के घर में भी रविदास जैसा हीरा चमक सकता है? अनुमान लगाओ कि रविदास जी कीचड़ में से उभर कर कहाँ पहुँचे। उनके गुरुदेव स्वामी रामानंद जी, गुरु भाई के रूप में कबीर साहिब तथा शिष्य के रूप में मीराबाई, एक से बढ़कर एक संत प्रवर। इनमें रविदास जी का चरित्र एकदम अनोखा, ओजस्वी तथा प्रकाशमान है। प्रश्न, रविदास जी तो निर्गुणवादी थे ना? महाराज श्री ने उत्तर दिया, निर्गुण सगुण विवाद में उन लोगों को अधिक रुचि है जिन्होंने करना कराना कुछ नहीं, केवल वाद विवाद करना है। न किसी को निर्गुण का अनुभव है न सगुण का, किंतु एक दूसरे से लट्ठमलट्ठ हो रहे हैं। रविदास जी के आंतरिक अनुभव क्या थे, कौन जानता है? पदों में कहीं निर्गुण दिखाई देते हैं, कहीं सगुण। जिसका जैसा भाव होता है वैसा पद निकाल कर दिखा देता है। हम भी अद्वैतवादी हैं, किंतु सिद्धांत रूप में जहाँ साधन की बात उठती है, किसी न किसी रूप में द्वैत खड़ा दिखाई देता है। फिर काहे को निरर्थक वाद विवाद में पड़ा जाए। जो जैसा करता है करने दो, समय आने पर अपने आप आगे बढ़ जाएगा। साधकों के पास इन अनावश्यक बातों के लिए समय ही नहीं होता। प्रश्न, रविदास जी के जन्मदिन पर सुना है विद्वान एक मत नहीं है। महाराज श्री ने कहा, यह फिर एक अनावश्यक विवाद है। वह 1410 में जन्मे या 1470 में, इससे क्या अंतर पड़ता है? क्या यह पर्याप्त नहीं है कि किसी समय भारत में उनका जन्म हुआ? मुख्य बात उनके उपदेशों को समझना तथा जीवन में उतारना है। इधर किसी का ध्यान नहीं जाता। उनके जन्मदिन को लेकर खींचतान चल रही है। यह मानकर उन लोगों को संतोष नहीं होता कि आज से 400-500 वर्ष पूर्व भारत में रविदास नाम का एक महापुरुष पैदा हुआ। यदि समय लगाना ही है तो उनके उपदेशों को हृदयंगम करने में लगाओ। एक बात निश्चित है कि रविदास जी एक भक्त थे। उनकी भक्ति अभिमान को मिटाकर उदय होने वाली भक्ति थी। वह क्या साधन करते थे यह तो वही जाने, किंतु जब भाव विभोर होकर भगवान के शरणापन्न होकर कष्ट हरण करने के लिए, अपने विकारों को शांत करने के लिए याचना करते थे, तो उनका एक भक्त का स्वरूप निखर आता था। उनके हृदय की यही स्थिति समझना हमारे अभिमुख होना चाहिए। इतना बड़ा संत अपने आप को कितना तुच्छ मानता है। वह कितना भी बड़ा हो जाए पर ईश्वर की महिमा के समक्ष वह नगण्य ही बना रहता है। संतों की यही मनःस्थिति हमारा आदर्श होना चाहिए। प्रश्न, रविदास जी की भक्ति में विशेष बात यह है कि उन्होंने भगवान से कभी जगत के सुख भोगों की याचना नहीं की, सदैव प्रभु का दासत्व ही मांगा है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, जगत के सुख भोगों की मांग प्रभु भक्ति है ही नहीं, वह कामना की भक्ति है। तामसी या राजसी भक्ति है। सात्विक भक्ति ही वास्तविक भक्ति है, जिसमें भक्त प्रभु की कृपा की आकांक्षा करता है, अपितु वह प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु कृपा का ही अनुभव करता है। यह क्या प्रभु की कम कृपा है कि उसने मनुष्य जैसा अमूल्य जन्म दिया है, फिर हृदय में भक्ति की ज्योत जला दी है, फिर समर्थ गुरु के चरणों में डाल दिया है। यह सब एक सच्चा भक्त ही देख पाता है। संसारी जीवों को कृपा का यह रूप दिखाई ही नहीं देता।
उनके समीप नश्वर सुखों का प्राप्त होना ही प्रभु कृपा है। प्रश्न, लोग रविदास जी के गुण बहुत गाते हैं पर उनकी बात कोई नहीं सुनता। महाराज श्री ने कहा, यही तो खेद की बात है। संत आते हैं, जगत की नश्वरता, प्रभु की सर्वव्यापकता तथा जीवन की असारता दिखलाकर चले जाते हैं। तुकाराम, मीरा, कबीर, नरसिंह मेहता आए तथा चले गए। जगत जहाँ पहले था आज भी वही है। वही विश्व भोग, वही अभिमान तथा दम्भ, तनिक भी अंतर नहीं। सब जगह रावण का ही साम्राज्य है। सर्वत्र राक्षस वृत्ति व्याप्त है। लोग संतों के पास जाते भी हैं तो सुखभोग मांगने के लिए ही। उन्हें संत भी वैसे ही मिल जाते हैं। हर जमाने में कुछ संत तथा कुछ तथाकथित संत होते हैं। जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसे वैसे ही संत से मिला देते हैं। मीरा को रविदास मिल गए, किंतु दूसरे लोग जिनके समक्ष रविदास जी प्रत्यक्ष विद्यमान थे उन्हें नहीं पहचान पाए। प्रश्न, रविदास जी तथा कबीर दोनों गुरु बंधु थे, कभी कभार अवश्य परस्पर मिलते भी होंगे। महाराज श्री ने उत्तर दिया, संतों में यही तो बात है। उनकी वृत्ति अंतर्मुखी होती है। यदि कभी मन बाहर जाए तो किसी का स्मरण भी आए, वे अपने अंतर में ही विहार करते रहते हैं। हर समय प्रीतम के चरणों में ही लौ लगी रहती है। इसलिए किसी से मिलने का प्रसंग कम ही आता है। संभव है कभी एकाध बार आपस में मिले भी हों। रविदास जी का साधकों के लिए यह सशक्त संदेश है कि कर्म से भागने की आवश्यकता नहीं। जब जगत को आपकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो अपने आप पीछे हट जाएगा। एक महात्मा के रूप में रविदास जी की ख्याति फैल जाने के पश्चात भी उन्होंने जूते गांठने का अपना पैतृक धंधा नहीं छोड़ा। अपने घर के पीछे एक छप्पर डालकर उसी में जूते गांठने की दुकान चलाते थे। उसी छप्पर में ही आपकी मीराबाई से मुलाकात हुई थी। उन्होंने इस काम में कभी संकोच भी नहीं किया, अपितु वह ठोक बजाकर अपने चमार होने की घोषणा करते थे। पहले तो काशी के ब्राह्मणों ने उन्हें काफी परेशान किया, फिर नतमस्तक हो गए। इस विषय में किंवदंती इस प्रकार है कि ब्राह्मणों ने काशी के राजा के समक्ष रविदास जी की शिकायत की कि एक चमार होकर महात्मा होने का स्वांग करता है। राजा ने रविदास जी को बुलवाकर राज दरबार में उनका ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करवाया, किंतु ब्राह्मण उन्हें पराजित नहीं कर सके। एक चमार के बेटे का उन दिनों लिखने पढ़ने का प्रश्न ही नहीं था, किंतु फिर भी अनपढ़ रविदास ब्राह्मणों के सामने डटे रहे। किसी ने सुझाव दिया कि एक मूर्ति रख दी जाए, जो उसे अपने तपोबल से अपने पास बुलवा ले, वही जीता मान लिया जाए। मूर्ति रख दी गई। ब्राह्मण अपने अनुष्ठानों तथा मंत्रोच्चार का जोर लगाकर थक गए, किंतु मूर्ति अपने स्थान से नहीं हिली। जब रविदास जी ने भगवान से प्रार्थना की तो मूर्ति आकर रविदास जी की गोद में बैठ गई। ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। उपर्युक्त कथा सच्ची है या झूठी, इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं। मुख्य बात यह है कि ब्राह्मणों ने पहले रविदास जी का खूब विरोध किया, अंततः उन्हें मुंह की खानी पड़ी। संतों को ऐसा विरोध सहन करना ही पड़ता है। लोग तरह तरह की मनगढ़ंत बातें बनाते हैं, किंतु वे किसी से भी द्वेष नहीं करते। प्रश्न, ब्राह्मणों ने कबीर, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रविदास आदि सभी संतों को खूब परेशान किया तथा बाद में अपनी हार स्वीकार कर ली। वे ऐसा क्यों करते हैं? महाराज श्री ने उत्तर दिया, अभिमानवश। ब्राह्मण कर्मकांड के विद्वान होते हैं तथा उसे ही भक्ति मान बैठते हैं। उनका अभिमान भक्ति से टकरा जाता है, किंतु जहाँ भक्ति में निष्ठा परिपक्व होती है वहाँ अभिमान कैसे सामना कर सकता है? प्रश्न, आपके विचार में रविदास जी में भी शक्ति जागृत थी? महाराज श्री ने कहा, मैं कई बार कह चुका हूँ कि शक्ति की जागृति तो आवश्यक है,
उसके बिना आध्यात्मिक उन्नति कैसे संभव हो सकती है। शक्ति जागृति ही नहीं, वह शक्तिपात में भी पूर्णतया सामर्थ्यवान थे तथा काफी ऊपर उठ चुके थे। मीराबाई उसी का उदाहरण है। रविदास जी पर स्वयं भी स्वामी रामानंद जी से शक्तिपात हुआ था। स्वामी जी ने पहले इनकार कर दिया, फिर रविदास जी का अधिकार देखकर कृपा कर दी। प्रश्न, संतों में कितनी सहनशीलता तथा धैर्य होता है? यही सीखने की बात है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, सो तो है ही, फिर भी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। जो अपराध करे उसके प्रति भी कल्याण का भाव, यही संत अपना है। एक कथा कहीं पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी अब याद नहीं। एक संत नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे। उनका सिर मुंडा हुआ था। उसी नाव में एक मस्खरा भी बैठा हुआ था। वह लोगों के मनोरंजन के लिए संत के सिर पर जूता बजाने लग गया। 2-4 जूते जोर से भी जमा दिए। सब लोग देख देख कर आनंदित हो रहे थे। उसी नाव में सवार एक व्यक्ति ने उन संत को पहचान लिया कि यह तो अमुक नगर के राजा हैं, जिन्होंने वैराग्य ले लिया हुआ है। वह संत के पांव पड़ गया तथा उस मस्खरे को क्षमा कर देने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब संत ने कहा कि इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, वह सिर को दंड दे रहा था। जब यह सिर एक राजा का था तब ऊंचा उठा रहा, किसी के सामने नहीं झुका। इस व्यक्ति के माध्यम से उसी की अब सजा मिल रही है। रविदास जी ने ब्राह्मणों से कभी द्वेष नहीं किया, कर भी कैसे सकते थे जबकि उनमें भी रविदास जी के प्रियतम प्रभु का वास था। प्रश्न, संभवतः संतों का यह स्वभाव होगा कि दूसरों के दोष देखना ही नहीं, फिर निंदा, क्रोध, द्वेष, घृणा इत्यादि विकारों के लिए स्थान ही कहा है। महाराज श्री ने कहा, तुमने ठीक कहा। इसी स्वभाव के कारण ही जगत में रहते हुए संत जगत से न्यारे रहे। मनुष्य में अपने में दोष क्या कम है, जो दूसरों के दोष देखता फिरे। संतों का लक्ष्य परदोष दर्शन के स्थान पर अपने प्रियतम की ओर रहता है। हर समय तार वहीं लगी रहती है। प्रश्न, एक बात की समझ नहीं आई कि स्वामी रामानंद, कबीर, रविदास तथा मीराबाई सब एक ही परंपरा में थे, किंतु सबके स्वभाव तथा भक्ति के स्वरूप में अंतर है। स्वामी रामानंद पक्के वैष्णव थे, कबीर अक्खड़, फक्कड़ तथा निर्गुणवादी थे, रविदास में दासभाव तथा दीनता की प्रबलता थी, जबकि मीरा कृष्ण दीवानी थी। क्या एक परंपरा में एक साधन क्रम नहीं रहता? महाराज श्री ने उत्तर दिया, यही तो शक्ति जागृति के लक्षण हैं। संस्कार, स्वभाव तथा वासना के अनुरूप शक्ति क्रिया प्रकट करती है। शक्ति की जागृति का साधन सब में एक समान था, किंतु चित्त भूमिका के अनुसार उसकी क्रिया भिन्न भिन्न थी। क्रिया को लेकर साधन की भिन्नता का वाद विवाद होता है। शक्ति की क्रियाशीलता को लोग भूल जाते हैं। रविदास जी ने श्रद्धा, सत्संग, नाम जप, गुरु का महत्व, सदाचार तथा काम क्रोधादि पंच विकारों के शमन पर बहुत कुछ कहा है। इनके बिना किसी साधक का अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाना कठिन है। रविदास जी ने केवल जबान ही नहीं चलाई, साधन करके भक्ति के उच्च शिखर पर अपना झंडा भी गाड़ दिया। उनकी प्रत्येक कृति तथा उच्चरित वाणी मनुष्य मात्र के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है। वह भक्ति को किसी जाति विशेष की बपौती नहीं मानते थे, अपितु सकल मनुष्यों का कर्तव्य समझते थे। भक्ति से ही जीव जगत में पूज्य होता है। भक्ति के कारण ही वह चमार होते हुए भी ब्राह्मणों के पूज्य हो गए, वाल्मीकि भील होते हुए भी विप्रवर बन गए। भक्ति की महिमा अपार है। इसको वही जान पाता है जो इसका रसास्वादन करता है।